नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी का प्रगतिवादी कविता आंदोलन इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्रगतिवादी आंदोलन का आधुनिक हिंदी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। इस कविता का जो कालखंड है वो 1936 से लेकर 1947 तक या कभी कभी 1954 तक कहा जाता है। इस की समयावधि को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, लेकिन प्रगतिवादी कविता, इसे प्रगतिवाद ही नाम क्यों दिया गया? 1936 के बाद, मतलब कि छायावादी कविता के अंत के बाद हिंदी में प्रगतिवादी कविता का आंदोलन आरंभ होता है। इसके वैश्विक परिपाक भी है। सन 1935 में विश्व स्तर पर प्रोग्रेसिव राइटिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका ही प्रभाव भारतीय साहित्य में हमें दिखाई देता है। मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, इन दोनों की अगुवाई में भारत में प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन, जिसे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहा जाता है, और यहाँ से हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य का आरंभ होता है। राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, वह वैचारिक आंदोलन के रूप में साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवादी कविता के मूल में कार्ल मार्क्स के विचार है, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मूल सिद्धांत के रूप में हम उसको स्वीकार सकते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा मूल रूप से सर्वहारा वर्ग के प्रति थी। कार्ल मार्क्स समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक शोषक वर्ग और एक दूसरा शोषित वर्ग। और कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा को लेकर सामाजिक परिवर्तन की और सामाजिक कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति करने वाली कविता प्रगतिवादी कविता आंदोलन माना जाता है। इसी प्रगतिवादी कविता का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है संवेदना के स्तर पर, दूसरा भाग है शिल्प के स्तर पर। संवेदना के स्तर पर प्रगतिवादी कविता कार्ल मार्क्स के विचारों में विश्वास करती थी, तो उसकी पहली विशेषता है कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी विचारों में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी चिंतन है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में अपना पूरा विश्वास रखता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले साम्यवाद समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फहराने वाले मजदूर सेना का आदर करते हैं। इसीलिए गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिशील कविता आंदोलन के प्रमुख कवि में लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम, इस प्रकार अपनी कविता में कहते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि छायावाद के कवियों ने कल्पनाशीलता को अधिक महत्व दिया, जबकि प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थता या वास्तविकता को अधिक महत्व दिया। इसीलिए एक यथार्थवादी काव्य आंदोलन के रूप में भी हम प्रगतिवादी कविता को देख सकते हैं। प्रगतिवादी कविता की दूसरी विशेषता है समाजवादी यथार्थवाद। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। उनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था
या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों की कविताओं में भी हमें देखने के लिए मिलता है। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की निम्न पंक्तियाँ देखिए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जैसे कानी कुतिया सोई चूल्हे के पास, कई दिनों के बाद बुदबुदाई घर का चूल्हा, घर के चूल्हे की दाल। इस प्रकार की समस्त अभिव्यक्तियाँ नागार्जुन की कविताओं में हमें देखने के लिए मिलती है। ये सामाजिक यथार्थ था और एक सामाजिक वास्तविकताओं का नग्न चित्रण इनकी कविताओं में वे करते थे। शोषित वर्ग की संपूर्ण जीवन की अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति और शोषित जीवन समाज का संपूर्ण जीवन क्रम इनकी कविताओं में आधारभूत होता था। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा, यह तीसरी प्रगतिवादी कविता की संवेदना के स्तर पर विशेषता है। प्रगतिवादी साहित्य में पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपतियों का घोर विरोध किया है, क्योंकि ये शोषण का केंद्र होते हैं और जो उत्पादन करने वाला वर्ग है उस वर्ग के उत्पादन के आर्थिक आधारों का शोषण वे लोग करते हैं। इसलिए इनकी हड़प नीति का विरोध, पूंजीपतियों का विरोध एक ही है जो प्रगतिवादी कविता में हमें देखने के लिए मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। ये मुक्तिबोध की विचारधारा है। लकड़ी का बना रावण, इस कविता में भी गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस बात को कहा है। कुकुरमुत्ता, ये निराला की जो कविता है, ये पूर्णतः पूंजीपति वर्ग और पूंजीपतियों के शोषण को अभिव्यक्ति देती है। प्रगतिवादी कविता में शोषण एवं अन्याय और चक्की में पीसते मजदूर और किसान वर्ग के प्रति करुणा और आस्था का भाव हमें दिखाई देता है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ है जो सामाजिक यथार्थ और विडंबनाओं को हमारे सामने रखती है। पांचवी विशेषता है प्रगतिवादी कविता की सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है। यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं है, वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से इसको मूल रूप देने की और परिवेश में परिवर्तन लाकर आमूलचूल परिवर्तन करने की बात इनकी कविता में हमें देखने के लिए मिलती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती उठी, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है कि रामधारी सिंह दिनकर तो काफ़ी चर्चित कवि हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि किसने कहा युद्ध की बेला टली, धनुष का कस खोलो। समर शेष है, यह उनकी बहुत ही बेहतरीन कविता थी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस प्रकार वे तटस्थता को नकारते हैं और कहते हैं कि भारतीय आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन सामाजिक विकास, भौतिक विकास और आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। ये प्रगतिवादी कविता की अपनी एक उपाधि थी कि उस समय की कविता ने बहुत कुछ हमें दिया। प्रगतिवादी कवियों में राष्ट्रीय चेतना भी कूट कूट कर भरी हुई हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से उनका भिन्न है। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, बल्कि गौरवमय अतीत या महान दर्शन के प्रति
भावुक होना वे पसंद करते थे और राष्ट्र के वंचित नागरिकों का वे समर्थन करते थे। जैसे नागार्जुन की कविता है, कागज़ की आज़ादी मिली थी, ले लो दो दो आने। मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी को वो इतने महत्व नहीं देते थे। जहाँ न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो महान नरक है। आज़ादी के बाद की संपूर्ण वास्तविकता को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक चेतना प्रगतिवादी कविता की अगली विशेषता है। राजनीतिक चेतना को लेकर उस समय का राजनीतिक माहौल कैसा था, या भारतीय आज़ादी के बाद के राजनीतिक माहौल कैसा था। खादी ने मलमल से चुप चुप साँठ गाँठ कर डाली, बिरला टाटा डालमिया की 30वें दिन दिवाली। ये उदारवादी लोकतंत्र जो है, और उस उदारवादी लोकतंत्र की जो केंद्रीय बात थी उसको कहा। और हम आज़ाद तो हुए, लेकिन ये उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा है, और ब्रिटिश उपनिवेश से हम निकलकर तो बाहर आ गए, लेकिन एक ऐसे मतलब कि गोरे अंग्रेज़ गए और काले अंग्रेज़ आए, तो किस प्रकार यह स्थापित होता है। तो खादी और मलमल की साठगांठ है, एक लाल फीताशाही है और एक राजनीतिक लोग हैं, इनके बीच किस प्रकार भारतीय जनता फंस रही है, इसकी अभिव्यक्ति यहाँ दी गई है। यहाँ तक हम पहले प्रगतिवादी कविता के पहले भाग को हम समाप्त करते हैं, और आगे हम दूसरे भाग में अगली विशेषताओं को लेकर पढ़ेंगे।